बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान सीरीज़ के दूसरे टेस्ट मैच का आज से आगाज़ हुआ। लॉर्ड्स में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले खुद फील्डिंग करने का फैसला किया। इब्तिदा से यह फैसला दुरुस्त साबित होता इसलिए नजर आया क्योंकि ख़राब मौसम और बारिश की वजह से मैच तकरीबन 80 से 90 मिनट लेट शुरू हुआ और इस जीते गए टॉस का पाकिस्तान ने इब्तिदा में बड़े भरपूर अंदाज से फ़ायदा उठाया। इस रात जब ख़राब रोशनी के बाइस खेल मुकर्रर वक्त से पहले अपने इख्तिताम को पहुंचा तो पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 248 रन पर डिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। 9 खिलाड़ी जो है वो आउट हो चुके हैं इंग्लैंड के। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान कितनी जल्दी इंग्लैंड की बैटिंग को रैप अप करने में कामयाब होता है। इस टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा कि आपके इल्म में कि अपने हीरोज़ को भूलते नहीं, तो आज पाकिस्तान के ज़बरदस्त रिकॉर्ड साज बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ के जिनका इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है और जहां हम लॉर्ड्स में बात करते हैं मोहसिन हसन खान साहब के 200 रन से, वहां लीड्स में सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग 196 रन की मोहम्मद यूसुफ साहब ने खेली। पाकिस्तान के 3 जो टॉप रन गेटर है अगेंस्ट इंग्लैंड उसमें मोहम्मद यूसुफ साहब का नाम शामिल है, जहां पे इंजमाम हक है, उसके बाद मुश्ताक मोहम्मद और 1499 रन के साथ मोहम्मद यूसुफ 62 की एवरेज के साथ तीसरे नंबर पे मौजूद हैं। इस प्रोग्राम के तवज्जुद से मेरी जानिब से, मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम की जानिब से और मेरे दोनों मौजूद मेहमानों की जानिब से मोहम्मद यूसुफ को उनकी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान लॉर्ड्स में शुरू होने वाले इस टेस्ट मैच के हवाले से। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के 100 वनडे इंटरनेशनल कैप होल्डर महमूद हामिद साहब ने और साथ साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम और हमारे बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट और अब तो माशाल्लाह ये होस्टिंग भी इन्होंने करनी शुरू कर दी है। उनकी कामयाबी के लिए हम दुआ गो भी हैं। साजिद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। लेकिन पहले महमूद भाई के साथ गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। सबसे पहले महमूद भाई आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। अली, आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा महमूद भाई, हमारे शो की खास बात यह है और हमारा खासा यह है कि हम अपने हीरोज़ का तज़किरा ज़रूर करते हैं। आप खुद एक ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे। आज मोहम्मद यूसुफ साहब की सालगिरह है, आपका कैसा उनके साथ गुजरा? आप उनके अपोनेंट काफ़ी खेले होंगे, PIA में भी वो आपके साथ खेले हैं, आपके कुलीग हैं साजिद खान साहब, उनके साथ भी काफ़ी खेले। 2-4 लफ्ज़ अगर आप उनके बारे में कुछ कह सकें। डेफिनेटली यूसुफ के साथ अच्छा ताल्लुक रहा है और PIA के में भी साथ खेले हैं। अगेंस्ट भी हम जब वो खेल रहे थे वापस से, तो अगेंस्ट भी हम खेले हैं। और फिर जब मैं जूनियर सिलेक्शन कमेटी का मेंबर था तो उस वक्त अंडर-19 का हेड कोच जो है वो यूसुफ। और यूसुफ में ये थी कि जब हम टीम बना रहे होते थे तो यूसुफ बड़ा बहुत तरीकेकार से जो है वो चीज़ों को देख रहा होता था और बहुत अच्छी तरीके से उसने टीम बनाई। तो मेरा जो ताल्लुक रहा है यूसुफ से, बड़ी उसने हमेशा से रिस्पेक्ट की है और ऑलवेज हम भी उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। और आज उसकी बर्थडे, तो हमारी तरफ से भी उसको बहुत पूरी दुनिया यकीनी तौर पे मोहम्मद यूसुफ साहब की रिस्पेक्ट करती है, उनकी शानदार ज़बरदस्त खेल के हवाले से। साजिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। साजिद भाई, आप मुझे सुन सकते हैं? ऑल राइट है साजिद भाई, अभी हमें थोड़ी देर बाद ज्वाइन करने वाले हैं, मेरी टेक्निकल टीम काम कर रही है। मैं बोलते हैं अब इस टेस्ट मैच की बात करते हैं। इस टेस्ट मैच में हमने देखा कि एक बड़ा बोल्ड डिसीजन आप समझते हैं इसको, या इस डिसीजन को किस तरह लेते हैं कि सलमान आगा जो गुज़िश्ता टेस्ट मैच में कैप्टन थे उनको यहाँ पे ड्रॉप और बाबर आजम को इंडक्ट किया गया। आप इस डिसीजन को किस तरह देखते हैं कि सलमान आगा का शायद ही बहुत कम लोग सोच रहे हो कि उनको ड्रॉप किया जाएगा? देखें, ये वक्त की जरूरत है। आपको जो है हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे अगर आपने टीम को सेटल करना है, आपने टीम अच्छी करनी है। ये जरूरी नहीं है कि कोई भी प्लेयर है वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो हर मैच खेलेगा। तो मेरे ख्याल से हम भी यही सोच रहे थे कि, लेकिन कल जो न्यूज चल रही थी कि अजान को ड्रॉप किया जाएगा और जो है वो बाबर उनकी जगह खेलेंगे तो फिर शान से ओपन कराई जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा डिसीजन यहाँ पर हेड कोच सरफराज का और कप्तान ने ये डिसीजन लिया है कि एक यंगस्टर को एक दफा फिर उसके ऊपर एतमाद किया है, क्योंकि वो अच्छा खेलता हुआ आ रहा है। उसका टेस्ट डेब्यू अच्छा है, सेंचुरी से की है, फिर वेस्ट इंडीज में बेहतर क्रिकेट खेली थी। तो बच्चे को जिस तरह आप नए यंगस्टर को प्रोटेक्ट करेंगे और थोड़ा सा उसको लंबा लेकर चलेंगे तो आपको लिए आगे चलकर वो जो है वो आपका स्टार प्लेयर बन सकता है। लेकिन इनिशियली अगर आप फौरन उसको ड्रॉप कर देते तो डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम जरूर आती है। जाहिर सी बात है, वो बाहर होता है, फिर वो सोचता है कि मैंने फिर परफॉर्म करनी है। तो इसके ऊपर बहुत अच्छा यहाँ पर डिसीजन है। और अब यहाँ पर अजान को जो है वो जब सपोर्ट किया है मैनेजमेंट ने,
तो यहाँ पर उसको अपनी क्लास को शो करना चाहिए। और लॉर्ड्स जो है बड़ा यादगारी क्रिकेट ग्राउंड है, जिसमें सबकी ख्वाहिश होती है कि वहाँ पर क्रिकेट खेलें, और मेरे ख्याल से यहाँ पर उसको परफॉर्म करना चाहिए। अच्छा डिसीजन है मेरे ख्याल से। और टीम जो खेली है वो भी फॉर्मेशन अच्छी है, लेकिन इसके अंदर एक आध चीज और चेंज हो सकती थी जो कि हम कर सकते थे, लेकिन अभी उन्होंने एक स्टेप लिया है, माइट भी अगले मैच के अंदर एक और स्टेप भी ले लें। बिल्कुल ठीक है महमूद भाई, और साहिल खान साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे ज़रा इस टेस्ट मैच के हवाले से। 248 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने 9 विकेटों के। इस टेस्ट मैच का इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले महमूद हामिद साहब से हम बात कर रहे थे इस टेस्ट मैच के हवाले से। साजिद खान साहब ने हमें बज़रिए वीडियो लिंक ज्वाइन किया, अमेरिका से बराह रास्त शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, वेलकम टू द शो। और साथ साथ वक्त का मैं सवाल भी मैं प्लेस कर देता हूँ। केस जीते गए टॉस का आप समझते हैं पाकिस्तान ने अब तक फ़ायदा उठाया है, या 248 रन कुछ थोड़े ज़्यादा हो गए? अली सलाम भाई, आपको महमूद हामिद को अस्सलाम वालेकुम, जी टीवी देखने वालों को अस्सलाम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉस जीता था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने। टॉस जीतने का जो फायदा था, 90 मिनट जो लेट शुरू हुआ वो माइनस हुआ, मगर अब्बास ने जितना बॉलिंग की, 3 विकेट हासिल की, उसकी जितनी भी तारीफ की जाएगा। रन बहुत ज्यादा हो गए, 250 रन है। और कल वो आगे जो हैवी रोल लेंगे, उनके जो फास्ट बॉलर है, हमारे फास्ट बॉलर में जमीन आसमान का फर्क है। लॉर्ड टेस्ट तारीखी फतह की तरफ हम चले जाते हैं अगर आज हम इंग्लैंड को आउट कर देते। ऐसे क्रिकेट एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट मेरे तजिया ये कहता है रन बहुत ज्यादा हो गए। इंग्लैंड ने जिस तरह की बैटिंग तो कर ली है, मगर बॉलिंग सिवाय अब्बास के अलावा मुझे बताइए कहां पाकिस्तान के बॉलर ने उतनी अच्छी बॉलिंग की। पिच इतनी आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हैं। रन बहुत ज्यादा इसलिए हो गए हैं, पिच पे घास थी, कोई भी टीम टॉस जीतता बॉलिंग करने को तरजीह देती। अगर इंग्लैंड इसको तरजीह देती तो पाकिस्तान में 150 पे आउट हो जाती, मगर ये रन बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान को अर्ली आते जल्दी विकेट ले जा। मगर एक चीज बहुत अच्छी हुई आज, बाबर की कप्तानी मुझे बहुत अच्छी लगी। जब जो रूट खेल रहे थे वहां पर वाज़े तौर पर बाबर की जो रिजवान पीछे कीपिंग कर रहे थे, बाबर ने उसको आगे मिलाया और वो वाज़े फर्क जो रूट को लेग बॉल कराने में बड़ा अहम रोल है। और ये चीज अच्छी हुई और टीम बहुत अच्छी खिलाई है पाकिस्तान की। कप्तान बाबर आजम ने जो टीम में चेंज की है, आगा सलमान जो यकीनी तौर पर सीने खिलाड़ी है, उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रहे थे। और ये कड़वा घूट पीना चाहिए था, दिखाना चाहिए। इसी तरह रिजवान का करियर का लेकिन अभी जिस तरह अभी साहिद भाई, जिस तरह महमूद हामिद साहब कह रहे थे कि एक आध तब्दीली और हो सकती थी, आप समझते हैं कि एक फास्ट बॉलर कम करके मोहम्मद अली के साथ, अब्बास के साथ, खुर्रम को कम करके साजिद खान को खिलाते तो शायद एक बैटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता, और साजिद ऐसा बॉलर है कि हर किसी के पिच पे परफॉर्म कर सकता है? अली भाई, मगर ये पिच है उस समय की नहीं है। देखे ना, ये आप पहले तो अब बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही आ जाते हैं ना। बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात वाजे तौर पे कही, हमारे पास आगा सलमान है, आगा सलमान हमारे पास अब अच्छी चॉइस है। मगर आप मुझे खुद बताइए, आगा सलमान कहाँ टेस्ट में बॉलिंग करते थे? मगर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साजिद खान एक अच्छे ऑलराउंडर है। वो 30 रन 40 रन भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। उनकी बॉलिंग में वो फ्लाइट नहीं है, तेज तेज करते हैं। जहां घास वाली विकेट होगी बॉल स्किड होगा, दूसरा उनका अच्छा है। तो ये अच्छी बात थी, मगर पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने बहुत लेट डिसीजन लिया है और अच्छा डिसीजन लिया। अजहर अवेद को खिलाना बड़ी खुशाइन बात है। दूसरा अली भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, जो अब्दुल्ला शफीक है ना, उसको नंबर 3 पे फोकस करना चाहिए। उसका नंबर चेंज ना करे, नंबर 3 का प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन सकता है। मगर ये चीज अच्छी है अब्दुल्ला शफीक के साथ। आज बाबर आजम मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। ठीक है महमूद हामिद साहब, आप जिस तरह अब साजिद खान साहब भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने इब्तिदा में विकेटें जल्दी हासिल की, फिर उसके बाद कॉक्स के और स्मिथ के दरमियान जो है वो पार्टनरशिप लग गई, तकरीबन कोई 67 रन की पार्टनरशिप लगी, और उसके बाद फिर ये मोमेंटम पाकिस्तान के हाथ से खोता हुआ नजर आया, और अब 248 हो चुका है स्कोर। रन ज्यादा हो गए पाकिस्तान की बैटिंग को देखते हुए, इंग्लैंड की बॉलिंग को देखते हुए, क्योंकि अगर ये 15-20 रन और कर देते हैं, 270-75 तक जाते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पाकिस्तान पर आ सकता है। हाँ, आ सकता है। देखिए, आपने बहुत अच्छा टॉस जीता था, ओवरकास्ट कंडीशन थी, और जिसकी वजह से आप एक जिससे कहना चाहिए एडवांटेज मिल गया था पाकिस्तान टीम को। इनिशियली आउट भी कर दिया,
लेकिन ये देखिए टीम जो होती है ना, टीम में 11 प्लेयर होते हैं, जरूरी नहीं है कि जो है कि सारे ही परफॉर्म करें, उसके अंदर कोई ना कोई चिप इन करता है। तो देखें वहां से इसने 50 किया और नीचे से ग्राहम स्मिथ ने 50 रन कर दिए, तो जिसकी वजह से जो है वो एक रीजनेबल स्कोर करने में कामयाब हो गई। अब हमारे साथ मसला ये कि हमारी जो टेल अंडर है वो इतना परफॉर्म नहीं कर पाती है। अगर ऊपर से प्लेयर आउट हो जाते हैं तो हमारे देखे ना, अगर पिछले मैच में भी आप देखेंगे, वेस्ट इंडीज में भी देखें, तो हम लोग हार्डली 20-25 रन के अंदर हमारी टेल अंडर आउट हो जाती है। तो यहाँ पर भी देखिए ना, उनके जो प्लेयर है नीचे से चिप इन करते हुए 250 के पर ले गए। अगर सुबह 15-20 रन और कर लेते हैं तो पिच ऐसी है कि यहाँ पर डेफिनेटली अगर इसी तरह की सुबह कंडीशन रही, बादल रहे, तो डेफिनेटली गेंद होगा, सीम और स्विंग करेगा। तो अभी देखना होगा कि पाकिस्तान टीम अर्ली ऑन जो है वो सुबह आउट कर ले एज सून, ताकि फिर पाकिस्तान को मैक्सिमम इस मैच में रन करने पड़ेंगे। बैट्समैन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपके सारे बैट्समैनों को, क्योंकि आपकी जो नीचे लोअर और जो है ना, जो टेल अंडर है, उसको बैटिंग नहीं आती है। तो जो 6-7 आपके जो प्लेयर हैं, रिजवान तक 6 बैट्समैन है और 7वां रिजवान, इन लोगों को चिप इन करना पड़ेगा। और एक अच्छा ये मिल गया एक मौका पाकिस्तान को कमबैक करने का। यहाँ पर अगर पाकिस्तान जो है वो 60-70 रन की भी लीड ले लेता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, जो कि सेकंड इनिंग में पाकिस्तान पे पकड़ सकता है। ठीक है साहिब भाई, अब्बास की बॉलिंग को किस तरह देखते हैं? आपको क्या लगता है कि जो ये क्लाउडी वेदर था इसने अब्बास को फेवर किया, या ये पिच जो है वो पहले से ही सपोर्टिव थी अब्बास की बॉलिंग को देखते हुए? पेश किया अब्बास ने आज। देखिए पहले तो मैं आपको मुबारकबाद करूंगा आपके अली भाई, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद इसलिए पेश करूंगा अली भाई, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद इसलिए पेश करूंगा, अब्बास को कोई हाईलाइट नहीं कर रहा होता था। आप वाहिद एंकर हैं जो अब्बास को उठाते थे और उसको बताते थे आपकी एबिलिटी ऐसी, और आज प्रूव किया उसने। 900 विकेट लिए, पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट बॉलर में वो शामिल हो गया। और ये बड़ी खुशाइन बात है, अब्बास ने अपनी काउंटी का एक्सपीरियंस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया और बहुत अच्छा लगा। वेस्ट इंडीज ने भी 8 विकेट ली और इंग्लैंड और काउंटी खेलते हुए थे और उनकी लेंथ और डायरेक्शन वहीं से आउट करते हैं और वहीं से इन स्विंग करते थे। ये अच्छी बात है। मगर अब्बास के अलावा और क्या, पिकनिक पे गए, मोहम्मद अली की बात करूं या खुर्रम की बात करूं, अमित जमाल की बात करूं, अगर ये दूसरे बॉलर अच्छी बॉलिंग करते थे, तो पिच इतनी अच्छी है फास्ट बॉलरों के लिए, सिर्फ आपको लेंथ और डायरेक्शन में बॉल करने की जरूरत है। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हमसे बहुत बेहतर है, जो उनके फास्ट बॉलिंग आउटस्टैंडिंग है। और दूसरी चीज आप ये देखें अली भाई, 18-19 दफा हो चुका है पाकिस्तान की टीम 25-30 रन पे 8 खिलाड़ी आउट हो रहे हैं, 7 खिलाड़ी आउट हो रहे हैं। एक पार्टनरशिप लगती है, उसके बाद आपके तमाम खिलाड़ी आउट जाते हैं। 35 ओवर खेलती है पाकिस्तान की टीम। तो उसूलन तो ये चीज बताने की इसलिए जरूरी है, टेस्ट मैच लॉर्ड्स का टेस्ट मैच, आपकी किस्मत भी आपके मेहरबानी 5 दिन बारिश की पेशन गोई है। अगर बारिश का और इस तरह का वेदर हुआ, और दूसरी चीज कल इंग्लैंड हैवी रोल लेगा, तो पिच यकीनी तौर पर पिच पे नीचे पानी है, ड्राई है, और उसका भरपूर इस्तेमाल करेगा। कल पाकिस्तान बहुत मुश्किलात में आएगी। ठीक है महमूद भाई, अभी जिस तरह उमर गुल ने स्टेटमेंट दिया कि वेदर की वजह से, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, इस वजह से बॉलर परफॉर्म नहीं कर सके, ये स्टेटमेंट आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अभी भी मौसम तो वही है, पाकिस्तान के बॉलर ने इस टेस्ट मैच में जो पहले फेज में, पहले कुछ सेशन में अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद पाकिस्तान के हाथ से मोमेंटम गया। तो ये आप काफ़ी इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेले, क्या समझते हैं, क्या इतना ज़्यादा ठंड होती है कि बॉलर पाकिस्तान के परफॉर्म ही ना कर सकें? क्या ये सर्द वेदर के आदी नहीं है? मैं इसको ये कहूंगा कि नॉन प्रोफेशनल टॉक जो ने की है यार। एज ए प्रोफेशनल जो होते हैं ना, वो एक्सक्यूजेस की तरफ नहीं जाते, वो वेदरों की तरफ नहीं जाते। आप कंट्री के लिए क्रिकेट खेल रहे हो। जब आपका कोच इस तरह की बात करेगा कि क्राइडन के अंदर गर्मी थी और जब हम लीड्स पहुंचे तो वहां पर जो है वो ठंड थी और लड़के स्टिफ हो गए, तो आपकी क्या प्रिपरेशन थी? आपका क्या इंग्लैंड में आपको पता नहीं कि कैसा वेदर होता है? अगस्त के एंड के अंदर ठंड हो जाती है, और इस दफा तो बिल्कुल ही चेंज वेदर था इंग्लैंड के अंदर। वहां पर गर्मी थी बहुत ज्यादा। तो डाउन साउथ तो हमेशा गर्मी होती है। जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, कराची में डिफरेंट होता है, जब आप इस्लामाबाद आते हो, पेशावर आते हो, वो मौसम डिफरेंट होता है। तो ये तो एक्सक्यूजेस देने की बात है ना। हम जब अपने आप को छुपा रहे होते हैं, जब हमारे जो जगह मैनेजमेंट अगर एक्सक्यूजेस देगी ना, तो प्लेयर तो वैसे ही करेंगे। गलत किया उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी।
ये ठीक। एक्सक्यूज गलत है कि ठंड हो गई थी तो ये हो गया था, वो हो गया था। प्रोफेशनल क्रिकेट में देयर इज नो एक्सक्यूज। ठीक है साहब भाई, आप आपको यू हैव टू परफॉर्म, आप कंट्री के लिए ठीक गए। है। जब आपके मैनेजमेंट इस तरह की बयान देगी ना, तो प्लेयर क्या करेगा, आप मुझे ये बताइए। ठीक है साहब भाई, आपको खुद भी, आप क्योंकि बहुत सारे सीनियर प्लेयर के कोच हैं, उमर गुल ने भी आपके सामने ही अंडर जो है वो पीआईए से खेले, आपको क्या लगता है ये स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या थी? अगर आप खराब बॉलिंग की है, आपके बॉलर्स आपके प्लान पे एग्जीक्यूट नहीं कर सके, तो आप साफ आके खुल के बोले कि यार एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। ये सब एक्सक्यूजेस देने की क्या जरूरत है? इसको एक बच्चे को भी पता है कि ये लेम एक्सक्यूज है, इसका कोई बेस नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये तो एग्जीक्यूशन नहीं हुई आपकी। इसके मत एक सर, महमूद भाई इधर साजिद खान साहब से ले लूं। अली सलमान भाई, ये बॉलिंग कोच अली सलमान में बॉलिंग कोच है उमर गुल, और पाकिस्तान के लिए हमने उसको पीआईए में कोचिंग की, और जब उसको कुछ ही नहीं पता था, अंदर बोला था पाकिस्तान का बड़ा अच्छा बॉलिंग कोच है, मगर लास्ट टेस्ट मैच में बॉडी बैट बॉलिंग की है, वेस्ट इंडीज की तरह शॉर्ट ऑफ लैंड पे शॉर्ट पिच बॉलिंग की। तो उमर गुल को उन बॉलरों पे काम करना चाहिए, जो बॉलर मोहम्मद अली की बात करूं, खुर्रम की बात करूं, या और उसकी बात करूं, उन्होंने उस तरह की सवाए अब्बास के अलावा किसी भी लैंड और डायरेक्शन नहीं थी। और नसीम के भाई को खिलाया, उसकी आप कारकर्दगी देखे ना, तो ये चीज यकीनी तौर पर अपने आप आपकी जिम्मेदारी से ऑनेस्ट होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी पाकिस्तान के हेड कोच जो बॉलिंग कोच है उनकी जिम्मेदारी बनती है। हेड कोच तो पाकिस्तान की आउटस्टैंडिंग है, पाकिस्तान का फरहाद अहमद की अगर बात की जाए, हेड कोच का जिक्र आता है तो हेड कोच ने तारीख बनाई है, इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी लगाई, और इसी में 2018 में पाकिस्तान को लॉर्ड्स में टेस्ट मैच दिखाया। तो ये इंपॉर्टेंट जो बैटिंग कंसल्टेंट नए आए उनको बहुत जरूरी है, खास तौर पे रिजवान की टेक्निक तमाम लोगों ने पढ़ ली है। तो मैं इस प्रोग्राम के तरफ से सऊ शकील पे, रिजवान पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा, इमाम प्लेयर बुरे नहीं है, तो दूसरे इनिंग में हमेशा आउट होते हैं, पहली इनिंग में अच्छी इनिंग खेलते हैं, तो इमाम पे और खास तौर पे बैटिंग कंसल्टेंट पे बहुत ज्यादा कहता हूं। ठीक है, बैटिंग तो कंसल्टेंट छोटी-छोटी पे, चीजें ना, उनको बैटिंग काम कंसल्टेंट करने पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, बहुत ज्यादा उनको जो है वो काम करने की जरूरत है। मैं बताइए, मुझे इस टॉपिक को वाइंड अप करना है, ब्रेक पे आने लेकिन जाते आते मुझे बता दें कि अब पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी कल के दिन होनी क्या चाहिए? मैंने जैसे कहा आपको कि सुबह आते ही जो एक विकेट रह गई है उसको आप जो है रन्स ना दें, जल्दी से रैप अप करें, और फिर एक सेंसिबल तरीके से बी प्रोफेशनल, कि जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अगर सेट होता है तो लंबी इनिंग खेले। ठीक। अगर वो 30 पे जाता है 30 से 50 पे जाए, 50 से 70 करे, 100 करे, तो ये हर प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सेट हो जाए, क्योंकि ऐसी पिच के ऊपर जब आदमी सेट होता है तो रन्स भी बहुत मिलते हैं, आपको शॉटें भी मिलती हैं। तो ये नहीं है कि आपके प्लेयर कैपेबल नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से आपके प्लेयर, अगर एक आध प्लेयर खड़ा हो जाता है तो मेरे ख्याल से वो जो है पाकिस्तान जो है वो अच्छा कर सकता है। लेकिन अप्रोच आपकी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए। महमूद हामिद साहब का कहना है। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस तो पाकिस्तान क्रिकेट के कुछ और टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, और बात करेंगे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम लॉर्ड्स में खेले जाने वाले टेस्ट मैच को डिस्कस कर रहे थे। अब हम बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, कि जहाँ पे बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट एनालिस्ट का ये कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी की दौरे इंग्लैंड में पाकिस्तान को ज़रूरत थी। साजिद खान साहब के साथ गुफ्तगू का आगाज़ से करते हैं। साहब भाई, आप समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को वजह से कि चैंपियंस कप में खिलाया जाता है, दौरा इंग्लैंड में उनको अगर टेस्ट मैच में शामिल किया जाता तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अच्छा होता? क्योंकि बहुत सारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, वो सब ये बात कर रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी की जरूरत इंग्लैंड में है पाकिस्तान को। देखिए, 125 टेस्ट विकेट लिए, सीनियर बॉलर है, और पाकिस्तान कप में उसने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, जबकि फर्स्ट क्लास मैच पाकिस्तान कप के साथ ही आगाज हुआ था, और 18 तारीख 19 तारीख को मैच अगस्त को खत्म हो गया, तो उसको फौरी तौर पे इंग्लैंड भेज देना चाहिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मुझे बताइए, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान से टेस्ट मैच के ड्रॉप होने वाले बॉलर नहीं है क्या? और उससे बेहतर बॉलर होते तो आप सोच सकते थे। शाहीन शाह अफरीदी का और कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर मैं डिस्कस करना
मैं नहीं कर सकता एज ए क्रिकेटर या एज ए कोच। मैं कहूंगा शाहीन शाह अफरीदी रेड बॉल में जो पाकिस्तान की मौजूदा टीम है लॉस का टेस्ट मैच उनको खिलाना चाहिए था, तो वो गैप भी था। उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, फिटनेस भी उन्होंने के सामने लोगों के सामने नजर आई, 7 विकेट उन्होंने ली। और पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट वनडे से आगाज हुआ था, जो हमारे हाकिम जावेद साहब ये कह रहे थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है सिलेक्ट नहीं किया। व्हाइट बॉल में उसकी आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी है। टेस्ट मैच जो रेड बॉल है उसमें टेस्ट विकेट 125 है, एटीट्यूड की बराबर। क्या बांग्लादेश में वो मसला तो नहीं है जो उमर गुल के साथ जो बात कर रहे थे, और जो बात लोगों को यही कह सकते हैं ना, जब किसी को अगर नहीं खिलाना हो तो ये चीज भी मार ठीक है। इधर महमूद हामिद साहब से भी मैं ले लेता हूं। महमूद, आप भी समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को इंग्लैंड में होना चाहिए था, रेड बॉल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहिए था, और या आप ये समझते हैं कि उनकी फिटनेस को देखते हुए ये डिसीजन सही है? मेरा ख्याल से देखें आप, जो है वो देखें, आपको देखना चाहिए ना कि वो शाहीन अफरीदी क्यों बाहर हुआ या नसीम शाह क्यों बाहर हुए। फिर उन्होंने कहाँ पे जाके 4 डे क्रिकेट खेली है जहां पर उन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस की है, 5 आउट किए, तो कम बैक होना चाहिए। देखिए भाई महमूद भाई, फिर बाकी जो बॉलर हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर चले जाते हैं। बाकी जो बॉलर हैं, जब आपकी फिटनेस वो लेवल नहीं है कि आप लंबी बॉलिंग कर सके टेस्ट मैच में, देखो भाई आपको लंबी बॉलिंग करनी पड़ती है। देखिए महमूद भाई, फिर उबैद शाह ने कहा पे, उबैद शाह ने कौन सी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है? फिर जब हम हारिस रऊफ को लेके गए थे, उन्होंने कौन सी इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली थी? शादाब को खिलाया, उन्होंने कौन सी इतनी? जब आप पहले भी गलत करते रहे, बार बार आप एक ही चीज को, वही कह रहा हूं ना कि हमारा तो ड्रॉबैक यही है कि यार हम नए बच्चों को T20 क्रिकेट लीग की हम NOC दे रहे हैं, समझे आप? जब 4 ओवर की क्रिकेट भाई लड़के खेलेंगे जिसमें स्टेमिना ही 4 ओवर का होगा, तो फिर वो 4 डे के अंदर रेड बॉल में कैसे बॉलिंग करेगा? वहां पर उसको टेम्परामेंट नहीं है, वो आउट कैसे करेगा, कैसे सेटअप करेगा, किस तरह उसको कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी, किस प्लेयर को कहां पर बॉलिंग करनी है। 4 ओवर में तो आपको बॉल बचानी होती है, वहीं आपको 1-2 विकेट भी मिल जाती हैं। तो आप नए बच्चों को तो भाई आप इंग्लैंड भेज देते कुछ प्लेयर्स को, फास्ट बॉलर्स को कहीं कॉन्ट्रैक्ट करा देते, ऑस्ट्रेलिया भेजे, ताकि वो लड़के वो ग्रूम हो सके, उनको विकेट लेने का तरीका आना चाहिए कि विकेट कैसे ली जाती है। तो हम खुद ही जो है वो लड़कों को जो है खराब करते हैं T20 की ज्यादा क्रिकेट खिला के। हम नए बच्चों को क्या है भाई, लेकिन आप समझते हैं महमूद भाई, आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान का पेस अटैक गया है, ठीक है, अब्बास तो सही है, अली भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो 2 बॉलर हैं उनकी इतनी परफॉर्मेंस नहीं है। आप समझते हैं कि यहाँ पे आकिब जावेद हुए, मीर हमजा जैसे बॉलर हुए, शाहनवाज धानी जैसे बॉलर हुए, अगर ये होते तो शायद पाकिस्तान की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग ज्यादा मजबूत होती? देखिए शाहनवाज धानी की अगर आप बात करते हैं तो अभी बड़ी अच्छी बॉलिंग भी उसने की है, लेकिन हम ये तो डिपेंड कर रहा होता है ना कि जो कैंप के अंदर वो किस तरह के एटीट्यूड शो कर रहे हैं। देखिए वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, ये जिनके प्लेयरों के आप नाम ले रहे हैं ना, ये सारे वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं जो कि शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट में परफॉर्मेंस हो रही है, ठीक है। उनको लीग में जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं वो शॉर्टर वर्जन के मिल रहे हैं। यार इनको एम्फेसाइज करे जाए कि भाई आपने लाजमी, अभी 4 डे क्रिकेट हो रही है, आपके लड़के लीग खेलने चले गए, खेले ना, 4 डे क्रिकेट डिपार्टमेंट की हो रही है ना 12 सितंबर से, तो वो खेले, वहां पर जो परफॉर्म करे, जो बॉलर आउट करे, जो बैट्समैन परफॉर्म करे, फिर आप उनको लेकर आए ना। ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट। लड़कों को T20 की इजाजत दे देते हैं कि जाए T20 खेलें, फिर हम कहते हैं कि हमारी टेस्ट टीम बन नहीं पा रही है। कैसे बनेगी आपकी टेस्ट टीम? सर साजिद भाई से पूछते हैं। साजिद भाई, अभी बड़ा शोर उठ रहा है कि यार हमने कय्यूम खान को ले लिया, 150 प्लस का वो बॉलर है, और बहुत ज्यादा आकिब जावेद साहब उस पर बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं, और बहुत लोग उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने 150 का बॉलर ढूंढ लिया। लेकिन कल भी मैंने सवाल किया था अतीकुज़्ज़मा से, क्या यह लम्हे फिक्रिया नहीं है कि एक बॉलर अगर इतना ही वो हीरा है, इतना ही जबरदस्त वो डायमंड है, तो अब तक वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला, तो आपकी ये डोमेस्टिक क्रिकेट पे सवालिया निशान नहीं है? और अगर इतनी तारीफें हैं कि 150 का बॉलर ले लिया, इससे पहले एहसानुल्लाह भी इतने ही एक्सप्रेस बॉलर आए थे, मुश्ताक कल्लोड़ो अभी डोमेस्टिक में आउट भी कर रहे हैं, उनकी भी पेस है। महमूद भाई जानते हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत कमेंट्री की है। भावलपुर के बॉलर थे अताउल्लाह, वो बड़े एक्सप्रेस बॉलर थे। इस किस्म के बॉलर तो बहुत सारे गुजरे हैं कि जो एक्सप्रेस बॉलर हैं। ये इतना क्रेडिट अगर कय्यूम खान का लिया जा रहा है, तो फिर इनसे सवाल भी बनता है कि अब तक ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट या बड़ी क्रिकेट क्यों नहीं खेला?
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बात कय्यूम खान की नहीं है, बात ये हो रही है, आपने सवाल किया था फास्ट बॉलिंग के हवाले से। कय्यूम खान तो ठीक है, इन्होंने अब दरियाफ्त कर लिया, उसका कोई फायदा नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। तो बेसिक चीजें अंडर 19 हुआ या फर्स्ट क्लास ग्रेड 2 हुआ, उसमें उसको खिलाएं, उसको बॉलिंग कर रहेगा। जब खिलाड़ियों के बैट्समैन के दरमियान अच्छे बैट्समैन को बॉलिंग करेगा तो पता चलेगा। मगर अभी देखिए आकिब जावेद जूनियर का आपने जिक्र किया, आउटस्टैंडिंग इंग्लैंड में काफी अरसे से वो बॉलिंग कर रहा था, बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद वो श्रीलंका गया, वहां उसने अच्छी बॉलिंग की। और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मेरे ख्याल में पहली दफा हुआ है अली सलमान साहब, बेइंतहा हमने आपने प्रोग्राम किए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, पहली दफा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के बगैर पाकिस्तान टीम आ गई है। और शाहीन शाह अफरीदी 100% फिट है। और ये मैं खुद समझ में नहीं आ रहा, शाहीन शाह अफरीदी जो फिटनेस में तो यकीन तौर पर 100% फिट है, तो खेले ना पाकिस्तान का। और उसके बाद फिट थे तो उन्हें 7 विकेट ली। और जिस तरह के पाकिस्तान के मौजूदा बॉलर हैं उनसे सबसे बेहतर है। मेरा सवाल आपसे इसलिए है, आप रेगुलर प्रोग्राम करते हैं, क्या शाहीन शाह अफरीदी अनफिट था, उसने ड्रॉप हुआ? क्या वो पाकिस्तान की एटीट्यूड की प्रॉब्लम जो मेरे साथ जो अपनी नाकस रही है, क्या बांग्लादेश जो किस्सा हुआ था सर उसकी अगर वजह से उसको सजा इसका दी जवाब गई है? तो सर सवाल सिंपल, ये पैदा होता है, हक सच की बात ये होती है, आप देखिए शाहीन शाह अफरीदी किसी भी रोल पे ड्रॉप नहीं हो सकता रेड बॉल से। ठीक है, रेड बॉल से ठीक है। जब ड्रॉप होगा जब उसकी जो फिटनेस बराबर होगी। तो ये चीज यकीनी तौर पर पाकिस्तान की ग्रेड 2 हो रही है। और ग्रेड 2 की क्रिकेट पे बात हो रही है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पाकिस्तान कब हुआ है? अब 7 बैक ने रिकॉर्ड ब्रेक किया पाकिस्तान की हिस्ट्री में। वाइड बॉल कब हुआ है? उसमें सबसे बेहतरीन बैट्समैन हुआ है शामिर, जो यकीनी तौर पर तलत का बेटा है, उसने आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है। अब अंडर 9 की टीम इंग्लैंड पहुंच गई है, पाकिस्तान की अंडर 9 इंग्लैंड जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के जो करता धरता है, और साहब मिसबाह को साहब को कहूंगा, जो बैटिंग जो कैंप लगा था 2 महीने का, उसने वहां पर रिजवान के ऊपर काम नहीं किया जो रिजवान पे इनको काम ठीक करना चाहिए था। रिजवान ठीक है, तो जरा आज भी जरा 15 फास्ट बॉलिंग साल को हो डिस्कस कर लें साहब भाई। गए। जरा महमूद हामिद साहब से भी पूछते हैं। महमूद भाई, ये आज जो मैंने भी सवाल साजिद भाई से किया, आप डोमेस्टिक से जुड़े हुए हैं, सिंध के रीजन के साथ आप रहे हैं, पीआईए को आपने कोच भी किया है, आप समझते हैं कि इस डोमेस्टिक क्रिकेट जो करता धरता है इनके ऊपर बड़ा एक सवाली निशान है? अगर आप क्रेडिट ले रहे हैं तो डिस्क्रेडिट भी बनता है यहाँ पे। तो आपने वही बात की है ना, मैं भी उस चीज के ऊपर बिलीव यही कर रहा हूँ कि वो प्लेयर जहाँ का भी है, कि वहां पर जब ट्रायल्स हुए हैं, यहाँ पर जब वहां पर क्रिकेट हुई है, जब ओपन ट्रायल्स हुए हैं, तो वो लड़का कहाँ से मिस हुआ? अगर ट्रायल्स पे आया है तो वो क्यों किसकी आई से मिस हुआ? तो वो अब आया है, वो कौन सी क्रिकेट खेला? वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्यों नहीं खेल पाया अब तक? तो ये सवाली निशान होते हैं कि जहाँ का प्लेयर होता है, अगर वो है तो वहां के कोच ने उसको फाइंड आउट क्यों नहीं किया? सही, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट ठीक है, बहुत चीज बड़ा है। सवाल निशान है। क्योंकि महमूद जब हामिद साहब ने सही पॉइंट को रेस किया है कि झंग से उसका ताल्लुक है और वहां से जो है वो डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं खेल सका, अगर तो फिर वहां से बड़ी क्रिकेट वो क्यों नहीं खेल सका। आज के शो में हमने डिस्कस किया पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच को, कि जहां पे पाकिस्तान ने किसी हद तक इस टेस्ट मैच में अपनी ग्रिप को खोया। अब देखते हैं पाकिस्तान कम बैक करेगा या नहीं करेगा। महमूद हामिद साहब, साजिद खान साहब का बहुत शुक्रिया। इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी एपिसोड था। मैं उम्मीद है इस हफ्ते के शोज आपको पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।